Assalamualaikum dear students of class 7. Today we will solve the new Oxford Modern English workbook and our unit number is 3, lesson number 2, the naming of cats, which is a poem. So open your books from page number 34. Here is our topic similes and metaphors. सिमिलीज और मेटाफर्स के बारे में हम लोगों ने लेसन की रीडिंग और उसकी एक्सरसाइज के साथ ही पढ़ लिया था। अब वर्कबुक में हमारे जो पेजेस हैं वो भी इन्हीं दोनों से रिलेटेड हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस कंटेन अ मेटाफर, सिमिली और लिटरल कंपैरिजन। आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं नीचे और उनमें हर सेंटेंस जो है उसमें मेटाफर, सिमिली और कंपैरिजन जो है वो दिया गया है। पॉइंट दीज आउट एज इन द एग्जाम्पल्स बिलो। आपने इनको पॉइंट करना है। जैसे कि एग्जाम्पल में उन्होंने करके दिखाया हुआ है, जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल में उन्होंने कहा कि हिज डीप वॉइस वाज लाइक थंडर, उसकी गहरी आवाज थंडर, गरज की तरह की थी। अब यहाँ पे लाइक का वर्ड चूंकि यूज किया गया तो लाइक या एज के बाद जो वर्ड यूज किया जाता है वो नॉर्मली सिमिली होती है। तो यहाँ पे सिमिली लिख के आगे वर्ड लिख दिया वॉइस लाइक थंडर, ये क्या है हमारी सिमिली। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस में उन्होंने दिया गो आउट ही थंडर्ड, वो गरजा, मतलब कि वो जोरदार आवाज में बोला कि बाहर चले जाओ। मेटाफर, इसमें यहाँ पे जो वर्ड थंडर यूज किया गया है ये मेटाफर है। और मेटाफर क्या चीज थी, वॉइस इज थंडर, कि उसकी वॉइस जो है वो थंडर की तरह से थी, उन्होंने उसकी वॉइस को थंडर कहा है। तो यहाँ पे ये क्या है, मेटाफर। अब इसी तरह से आप लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे सेंटेंसेस। सॉरी, बिफोर टैकलिंग द प्रॉब्लम्स अहेड, आगे मसाइल से निपटने के लिए वी फाउंड अ प्लेस टू रेस्ट, हमें आराम के लिए जगह तलाश करनी है। अब टैकलिंग का मीनिंग वैसे तो होता है जब हम लोग कोई फुटबॉल खेल रहे होते हैं या हॉकी खेल रहे होते हैं, तो उसमें खेल के दौरान जब हम लोग बॉल लेते हैं एक दूसरे प्लेयर से तो उसको टैकलिंग कहते हैं। लेकिन यहाँ पे निपटने के मीनिंग में आया है, मीन्स कि इसका जो लिटरल मीनिंग है वो नहीं लिया गया, इसकी जगह उन्होंने मीनिंग चेंज कर दी है। तो ये हमारा क्या बन गया, मेटाफर। वर्ड था हमारा टैकलिंग और उसको एज अ मेटाफर यूज किया गया। नेक्स्ट सेकंड सेंटेंस है द माउंटेन वाज शाउटेड विद फास्ट मूविंग क्लाउड्स, पहाड़ जो है वो तेजी से हरकत करते हुए बादलों के कफन में लपेटे हुए, तो उस तेजी से हरकत करते हुए बादलों में लपेटे हुए थे। श्राउडेड का मीनिंग यहाँ पे कफन के लपेटे हुए के मीनिंग में आया, लेकिन इसका लिटरल मीनिंग होता है कफन में लपेटना। तो अब उन्होंने क्लाउड्स जो थे, व्हाइट क्लाउड्स जो थे, उनको कफन में उसको रिजेंबल किया है कफन के साथ, और उन्होंने ये कहा है कि कफन में लपेटे हुए थे। तो यहाँ पे जो आपका श्राउडेड वर्ड है वो मेटाफर के तौर पे यूज किया गया है। नेक्स्ट, द मिस्ट वाज लाइक अ ग्रे ब्लैंकेट, मिस्ट ग्रे ब्लैंकेट मीन्स के कंबल की तरह है। अब यहाँ पे लाइक का वर्ड यूज किया गया है, तो लाइक से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे सिमिली यूज की गई है। तो लाइक के बाद क्या वर्ड यूज किया गया, ग्रे ब्लैंकेट। लाइक अ ग्रे ब्लैंकेट, ये सिमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है। द सन बाथ अस इन ग्लोरियस लाइट, अब बाथ नहाना, अब नहाते तो हमेशा पानी से है, तो लेकिन यहाँ पे सेंटेंस में उन्होंने कहा है कि सूरज ने अपनी शानदार रोशनी से हमें नहला दिया। तो हम लोग जब रेन होती है तो रेन ड्रॉप्स में नहा सकते हैं, सनलाइट से तो कभी भी नहीं नहा सकते, लेकिन उन्होंने हमें समझाने के लिए एग्जांपल दी है तो मेटाफर दी है। सो ये बात वर्ड जो है यहाँ पे एज अ मेटाफर यूज किया गया है। His small hut was in the heart of the country, उसकी छोटी सी झोंपड़ी जो है मुल्क के, हार्ट मीन दिल, वैसे तो मीनिंग इसका लिटरल मीनिंग हार्ट का दिल होता है, लेकिन यहाँ पे आएगा इस मुल्क के वस्त में वाक़ है, दरमियान में, मीन्स की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया वहां पे वाक़ है। तो यहाँ पे चूंकि कंट्री का हार्ट नहीं होता, लेकिन उन्होंने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट जो प्लेस है वहां पे होगा, तो हार्ट जो है एज अ मेटाफर यूज किया गया है। शी क्रेप्ट लाइक अ स्नेल टू स्कूल, वो स्कूल जाने के लिए स्नेल की तरह रेंगा, क्रेप्ट मीन रेंगा, तो लाइक अ स्नेल, स्नेल की तरह ये जो चीज है ये सिमिली है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सक्लेमेशन का। हमने एक्सक्लेमेशन मार्क्स तो पढ़े हुए आपने। एक्सक्लेमेशन मार्क क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन जब उसके नीचे डॉट लगा दिया जाता है तो वो एक्सक्लेमेशन मार्क बन जाता है। ये नॉर्मली सेंटेंसेस के एंड पे यूज किया जाता है जिसमें
हैरत या फिर कोई बड़ी सरप्राइज हो के चीज की जाती है खुशी का इजहार करने के लिए, या कोई बहुत ज्यादा सरप्राइजिंगली कोई चीज जब आती है हमारे सामने तो उसके लिए एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो यूज किया जाता है ऐसे सेंटेंसेस के एंड पे। तो क्वेश्चन है हमारा, रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। आपने दिए गए सेंटेंसेस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में लिखना है। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, यू आर पिक्यूलियर चाइल्ड। तुम एक बेमिसाल बच्चे हो। पिक्यूलियर बेमिसाल, यूनिक। तो इसका सेंटेंस हमने क्या बनाया, व्हाट अ पिक्यूलियर चाइल्ड, कितना बेमिसाल बच्चा है। द बिन इज स्टिंकिंग। स्टिंकिंग बिन कितनी बदबूदार है, ये इसमें से कितनी बदबू आ रही है। व्हाट अ स्टिंकिंग बिन, कितनी बदबूदार बिन है। तो ऐसे जो भी आपके पास सेंटेंसेस आएंगे वो नॉर्मली वर्ड से या किसी भी सरप्राइजिंग वर्ड से स्टार्ट होते हैं, उनके एंड पे एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाते हैं। तो आपने एक्सक्लेमेशन मार्क जरूर लगाना है। ये इस सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं कि आपके पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं। सो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की तरह जैसे उनके एंड पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, इनके एंड पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना जरूरी है। चिल्ड्रन आर फनी थिंग्स। बच्चे बहुत मजाहिया चीजें होते हैं। हाउ फनी चिल्ड्रन आर, बच्चे कितने फनी होते हैं। द बॉय स्टोरी इज टोटली अनबिलीवेबल। लड़के की कहानी नाकाबिले यकीन है। व्हाट एन इनक्रेडिबल स्टोरी, कितनी नाकाबिले यकीन कहानी है। इनक्रेडिबल और अनबिलीवेबल ये सिनोनिम्स हैं, तो हम लोगों ने इसकी जगह इनक्रेडिबल का वर्ड दिया कि लड़के ये कितनी नाकाबिले यकीन कहानी है। द होल हाउस वॉज बर्न टू द ग्राउंड। तमाम घर जमीन के अंदर जल गया। द होल हाउस बर्न टू द ग्राउंड। अब इसमें दो सेंटेंसेस हमने बना दिए कि होल हाउस के तमाम का तमाम घर, बर्न टू द ग्राउंड जमीन के अंदर दब गया। यू आर अ ब्रिलियंट चाइल्ड। तुम एक ज़हीन तालिबे इल्म हो, तुम एक ज़हीन बच्चे हो। व्हाट अ ब्रिलियंट चाइल्ड, कितने ज़हीन बच्चे हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट कलेक्टिव नाउन्स। हम लोगों ने समर पैक में काइंड्स ऑफ नाउन्स पढ़ी थी, उन्हीं में हम लोगों ने कलेक्टिव नाउन भी पढ़ा था। कलेक्टिव नाउन आप तो नेम से ही पता चल रहा है, कलेक्शन। जब किसी चीज की कलेक्शन जो होती है, किसी चीज का जो ग्रुप होता है, उसका जो नेम होता है उसको हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे उन्होंने यहाँ पे एग्जांपल में आपको दी हुई, जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी थी कि स्टूडेंट्स की मिला के क्या बनती है, एक क्लास। तो आर्मी सोल्जर्स होते हैं, उनके मिला के जो टीम बनती है उसको हम लोग आर्मी कहते हैं। और इस तरह जो हमारे पास प्लेयर्स होते हैं उनकी ग्रुप को हम लोग मिला के कहते हैं टीम। तो ऐसे जो भी वर्ड्स होते हैं लाइक क्लास, आर्मी, टीम, ये आपके पास कलेक्टिव नाउन आ जाते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है वी कैन हैव अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स। अब स्टार्स का जो ग्रुप होता है उसको क्लस्टर कहते हैं। अ क्लस्टर ऑफ चिल्ड्रन, a cluster of diamonds, a cluster of flowering shrubs। ये सारी की सारी जो चीजें जब ये ग्रुप बनाती है तो उनको क्लस्टर हम लोग कह सकते हैं। मैच द फॉलोइंग टू मेक कलेक्टिव नाउन फ्रेजेस। आपको उन्होंने कुछ फ्रेजेस दी हैं, आपने इनको मैच करके कलेक्टिव नाउन बनाने हैं। जैसे कि बंच है, बंच किसका होता है, ग्रेप्स का, तो हम लोग लिख देंगे बंच ऑफ ग्रेप्स। सेकेंड वन इज बुकेट। बुकेट किस चीज का होता है, फ्लावर्स का। फ्लावर को मिला के बनाते हैं ना बुकेट, तो इसका क्या बनेगा, बुकेट ऑफ फ्लावर्स। देन बंडल, स्टिक्स, बंडल होता है स्टिक्स का, अ बंडल ऑफ स्टिक्स। नेक्स्ट चेन, माउंटेन्स की होती है। माउंटेन जब लगातार एक के बाद दूसरे आते जाते तो उसको हम लोग चेन कहते हैं, अ चेन ऑफ माउंटेन्स। देन ट्रीज, ट्रीज जहां पे इकट्ठे लगे होते हैं उसके ग्रुप को हम कहते हैं क्लम्प, अ क्लम्प ऑफ ट्रीज। नेक्स्ट क्लस्टर, स्टार्स के ग्रुप को क्लस्टर कहते हैं, तो ये क्या बनेगा, अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स। नेक्स्ट फ्लाइट, स्टेयर्स, स्टेयर्स जब एक के बाद दूसरी आती जाती हैं तो उसको हम लोग उनके इकट्ठे जो इकट्ठी स्टेयर्स आती हैं उनको हम लोग फ्लाइट कहते हैं, तो वो हमारा कलेक्टिव नाउन क्या आएगा, द फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स। नेक्स्ट गैंग, लेबर्स जो होते हैं उनके ग्रुप को गैंग कहते हैं, अ गैंग ऑफ लेबर्स। देन ग्रुप, अब ग्रुप किसको कहते हैं, आइलैंड्स के। आइलैंड मीन जजीरे, अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। नेक्स्ट टॉपिक इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच के पार्ट्स जो हैं आपने वो आइडेंटिफाई करने होंगे और उनके बारे में लिखना है। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच इटैलिसाइज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सेंटेंसेस में कुछ जो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो इटैलिसाइज करके दे दिए गए, मीन्स के थोड़े तिरछे लिख के दे दिए गए हैं और आपने इनको लेबल करना है कि ये कौन सा स्पीच का पार्ट है। फर्स्ट वन इज देयर इज अ नेम दैट द फैमिली यूज डेली। अब स्टार्ट में ये डॉट्स नजर आ रहे हैं, मीन के इससे पहले कुछ सेंटेंस था और ये सेंटेंस का सेकंड पार्ट जो उन्होंने आपको यहाँ पे दिया, देयर इज अ नेम दैट द फैमिली यूज, ये वो नाम है जो कि
खानदान वाले इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें आपको इटैलिसाइज करके दिया गया है डेली, रोजाना। अब ly चूंकि रिप्रेजेंट करे कि ये एडवर्ब है, तो एडवर्ब वर्ब की क्वालिटी को बता रहा होता है। तो इसमें वर्ब क्या है? यूज, इस्तेमाल करना। इस्तेमाल कैसे वो करते हैं? डेली। सो डेली इज एन एडवर्ब। नेक्स्ट है ऑल ऑफ देम सेंसिबल एवरीडे नेम्स। ये तमाम के तमाम रोजमर्रा इस्तेमाल किए जाने वाले सेंसिबल नाम है। अब इसमें सेंसिबल जो है वो इटैलिसाइज किया हुआ है, तो ये हमारे पास क्या है? एडजेक्टिव। सेंसिबल क्या है? नेम्स। चूंकि नाउन की क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो ये क्या है हमारे पास? एडजेक्टिव। और चेरिश हिज प्राइड, या वो अपने गुरूर को या फखर को पालती पोसती है, या उसको और ज्यादा मजीद बढ़ाती है। तो वर्ड आपका प्राइड है इटैलिसाइज में। तो ये क्या चीज है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये फीलिंग है, और फीलिंग का जो नेम होता है उसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। When you notice a cat in profound meditation, profound, यहाँ पे ये आपको इटैलिसाइज करके दिया गया है, तो ये हमारे पास प्रोफाउंड एडजेक्टिव है। क्यों एडजेक्टिव है? क्योंकि ये नाउन की क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहा है। नाउन यहाँ पे क्या है? मेडिटेशन, गौर फिक्र। मीन्स के एब्स्ट्रैक्ट नाउन है हमारे पास मेडिटेशन, जिसमें कोई आपकी फीलिंग्स हैं। जैसे इंसान थिंक कर रहा है, बाहर वो नजर नहीं आती, लेकिन उसके अंदर ये चीज चल रही होती है, तो वो कैसी वो थिंकिंग है उसकी? प्रोफाउंड, गहरी। तो ये नाउन की क्वालिटी को चूंकि डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो एडजेक्टिव हुआ। डीप एंड इंस्क्रूटेबल सिंगुलर नेम। गहरा और पुरस्कार वाहिद नाम, सिंगुलर। सिंगुलर आपके पास एडजेक्टिव है। नेम चूंकि नाउन है और इससे पहले आ रहा है सिंगुलर, जो कि नाउन की क्वालिटी बता रहा है कि नेम कैसा है? सिंगुलर है, तो एडजेक्टिव हुआ ये। यू मे थिंक एट फर्स्ट आई एम एज मैड एज अ हेटर। अब यू यहाँ पे आपको दिया है, तो यू चूंकि आपको वैसे ही पता चल रहा है कि नाउन की जगह पे यूज किया गया है, एज अ सब्जेक्ट है, तो क्या है? प्रोनाउन। अ कैट नीड्स अ नेम, नीड्स जरूरत है। एक बिल्ली को नाम की जरूरत है, तो नीड्स हमारे पास क्या है? वर्ब। इज ऑलवेज द सेम, हमेशा एक जैसा है। ऑलवेज एडवर्ब है, वर्ब की क्वालिटी है, मीन्स कि अगर वो उसका नाम है तो वो कैसा है? हमेशा एक जैसा रहता है। तो काम करने का तरीका ये बता रहा है। तो ये हमारे पास एडवर्ब है। एंड दैट इज द नेम दैट यू नेवर विल गेस, और ये वो नाम है जो आप कभी भी गेस नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे एड वर्ड है, और इससे पहले डॉटेड लाइन जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है कि इससे पहले कोई सेंटेंस था। तो एड वर्ड जो है ये कंजक्शन है, क्योंकि ये आपके टू सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रही है। जो पहले जो उन्होंने लिखा ही नहीं है, और इसके बाद वाला जो सेकंड सेंटेंस है वो इस तरह से दोनों को मिला रही है, तो ये हमारे पास कंजक्शन हुआ। देयर आर फैंसियर नेम्स इफ यू थिंक दे साउंड स्वीटर। कुछ फैंसियर नाम भी अगर आपको और ज्यादा स्वीट साउंड वाले चाहिए, अगर इफ यू थिंक दे साउंड स्वीट, अगर वो कुछ और मीठे या कुछ और स्वीट आपको दिखाई देते हैं, तो फैंसियर वर्ड जो है वो आपके पास कंपैरेटिव डिग्री है। फैंसी, फैंसियर, फैंसीएस्ट। चूंकि ये एडजेक्टिव है, नेम कैसा है? फैंसियर। तो फैंसी नाउन की क्वालिटी को बता रहा था, और उसकी भी फिर आगे से ये सेकेंड डिग्री है, जिसको कि हम कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं, मीन्स के कंपेयर करके बताया गया। तो फैंसियर जो कंपैरेटिव डिग्री है। यू मे थिंक एट फर्स्ट आई एम एज मैड एज अ हेटर। तो इसमें एड जो वर्ड है वो प्रेपोजिशन है, क्योंकि वो डायरेक्शन को बता रहे हैं। यू मे थिंक एट फर्स्ट, पहले आप ये सोचते हो, तो ये जो वर्ड है आपके पास ये प्रेपोजिशन है। स्टूडेंट यहाँ पे हमारा यूनिट नंबर 3 जो है, इसका लेसन नंबर 2 हम लोग कर रहे थे, वो कंप्लीट हुआ। आपने इसे वर्कबुक पे अपने सॉल्व करना है, और साथ ही इसे याद करना है, ताकि आप असेसमेंट में अच्छे तरीके से इसको सॉल्व कर सकें। जी, अल्लाह हाफिज।